Hello everyone, this is Tanish Singh. Welcome to my YouTube channel. And in this video, I am going to make your job easy of learning formulas and random facts. क्योंकि क्लास 11th में जब मैं आया तो अचानक बहुत सारे फॉर्मूले हो गए। ये चैप्टर यूजुअली बहुत बड़े हो गए थे। नहीं थी क्लास 10th तक ये दिक्कत नहीं आती है क्योंकि वहाँ पे क्या रहता है कि इतने फॉर्मूले नहीं आते याद करने के लिए, तो काफ़ी ईजी होता है ओवर टाइम। ओवर ए पीरियड ऑफ ए ईयर काफ़ी आसान होता है याद करना। लेकिन क्लास 11th में काफ़ी ज़्यादा फॉर्मूले हो जाते हैं क्लास 11th-12th में। तो उसके लिए मैंने क्या किया, मैंने कैसे फॉर्मूले याद किए, तो आज उसकी बात करेंगे। तो शुरू करते हैं। इससे पहले मैं आपको मेन चीज़ बताऊँ, एक्चुअल थिंग बताऊँ, उससे पहले मैं इसको साइकोलॉजी बताना चाहूँगा इसकी मैं, कि एक्चुअली में क्या साइकोलॉजी यूज़ होती है, जिससे आप मैं इस मेथड पे क्यों इतना रिलाई कर रहा हूँ, क्यों मैं इस मेथड तरफ इतना ओरिएंटेड हूँ, ये आप समझ सकते हो। तो इसी साइकोलॉजी में आपको बताना चाहूँगा। उसके बाद में मैं क्या किस तरीके से या फिर किस तरीके से ये चीज़ काम करती है, वो बताऊँगा। तो अगर आपको केवल वही जानना है कि किस तरीके से ये चीज़ काम करती है, किस तरीके से मैं फॉर्मूले को याद करता हूँ, तो आप इस टाइम स्टैम्प पे जा सकते हैं और वहीं से आप इस वीडियो को देख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा फॉरगेटिंग कर्व की। जैसे आप इस ग्राफ को देख सकते हो, ये ग्राफ हमारी मेमोरी के बारे में दिखाता है। मेमोरी की एक फैक्ट है कि अगर आप कोई भी चीज़ याद रखते हो या फिर आप कोई भी चीज़ आप लर्न करते हो नई, और बिल्कुल वो नई चीज़ है, तो अब आप देखोगे 2, 3, 4 दिन बाद, 5 दिन बाद आप उस चीज़ को भूल चुके होगे। दिस इज़ कॉल्ड ए फॉरगेटिंग कर्व। ये हमारी मेमोरी ऐसे काम करती है कि आप जब चीज़ों को याद करते हो तो मेमोरी यहाँ होती है, उसके बाद में मेमोरी डिक्लाइन करना शुरू होती है। जैसे कि मैंने कहा कि क्लास 11th-12th में बहुत ज़्यादा फॉर्मूले हो जाते हैं, तो इतने ज़्यादा फॉर्मूले होने की वजह से आप ओवर टाइम उन फॉर्मूले को भूलना चालू कर दें। जैसे कि आपने कोई 5 फॉर्मूला याद किया, तो आप देखेंगे कि 2-3 दिन बाद वो फॉर्मूला आपको याद नहीं होगा। तो ये कोई बहुत ही अजीब चीज़ नहीं है, ये साइंस है, इट इज़ अ फैक्ट। अगर आपको फॉरगेटिंग कर्व के बारे में और पढ़ना है, तो मैं आर्टिकल नीचे लिंक कर दूँगा। बट मोटा-मोटा ये जानना ज़रूरी है कि आप किसी भी अगर नई चीज़ को याद रखते हो, तो ओवर टाइम आप उस चीज़ को भूलोगे, ये फैक्ट है। तो इसी से जुड़ा एक और टॉपिक है, दैट इज़ स्पेस्ड रिपिटिशन। तो उसके बारे में थोड़ा-सा बता देता हूँ, उसके बाद में देखेंगे कि कैसे ये मेथड जो मैं यूज़ करता हूँ, ये इतना इफेक्टिव है और कैसे मेथड काम करता है। तो इसमें हम क्या करते हैं कि जैसे हमें पता चल गया मेमोरी के बारे में कि एक टाइम के बाद में वो इन्फॉर्मेशन हमारी जो हमने याद करी है पहले, वो लॉस्ट होने वाली है। तो इसमें हम क्या करते हैं कि उसी सेम इन्फॉर्मेशन को एक टाइम के बाद में हम दोबारा से रिपीट करेंगे कि वो इन्फॉर्मेशन हमें लॉन्गर टाइम के लिए याद रह सके, यानी कि एग्ज़ाम्स तक के लिए वो इन्फॉर्मेशन याद हो सके। बेसिकली जो हमारे न्यूमेरिकल्स होते हैं, उसमें दिक्कत ये रहती है कि अगर फॉर्मूला नहीं याद है, तो आपसे नहीं बनेगा। तो या फिर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे वैसे तो उससे पहले जिस भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, उससे पहले आपको उस फैक्ट को 3 या 4 बार रिवाइज़ करना। 3 या 4 बार, या फिर ये डिपेंड करता है क्या उस जो इन्फॉर्मेशन आपको याद रखनी है, उसका डिफ़िकल्टी लेवल कितना है, उस चीज़ पे भी ये डिपेंड करता है कि आप कितनी बार उस चीज़ को आपको रिवाइज़ करना पड़ेगा। जैसे कि कोई चीज़ आपको पहले से ही पता है या फिर आपके मेमोरी में सेव, या फिर बहुत आपने उस चीज़ को कई बार रिवाइज़ कर लिया, तो उसको इतनी बार रिवाइज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन कुछ फैक्ट्स ऐसे होते हैं जो कि आपने बिल्कुल नए सीखे हैं, तो उसको रिवाइज़ करना ज़रूरी हो जाता है कई बार, कि वो आपको पेपर टाइम याद आ सके। तो एक्चुअल में क्या करेंगे कि लोग क्या करते हैं, इसके लिए फ़ॉर्मूला लिख कर के दीवार में चिपका लेंगे, उसको कई बार रिवाइज़ करेंगे। बट मेरे लिए इतना एक ये ट्रिक काम नहीं करती, जिसके लिए काम करती है बहुत बढ़िया बात है। आप अपनी उसी ट्रिक से फ़ॉर्मूले याद करिए, लेकिन दीवार में चिपकाना, मतलब मैं चिपकाता हूँ तो मेरी नज़र दीवार पे जाती ही नहीं है। मतलब बहुत कम ऐसा होगा कि मैं फॉर्मूले एक्चुअल रिवाइज़ कर रहा हूँ, कुछ कर रहा हूँ। तो उससे बेटर मैं क्या करता हूँ कि एक ऐप यूज़ करता हूँ जिसका नाम है एंकी ड्रॉइड। इसमें क्या होता है कि कई सारे फ्लैश कार्ड्स होते हैं, तो उस फ्लैश कार्ड्स में जो सबसे डिफ़िकल्ट वाले होंगे, वो ज़्यादा बार रिपीट करेंगे, और जो ईज़ी वाले होंगे, वो कम बार रिपीट करेंगे, या फिर कहें जैसे आज हुआ, तो हो सकता है 20 दिन बाद वो रिपीट करें। कैसे ये काम करता है मैं आपको दिखाता हूँ। ये है वो ऐप, एंकी दिखाते हैं आपको ये कैसे काम करता है। ये मेरा पूरा सिलेबस है, जितने भी चैप्टर्स हैं, 3D, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, एमीन, एटम, कार्बोक्सिलिक एसिड, इसमें जितने भी इक्वेशंस हैं, फॉर्मूले हैं और जितनी भी चीज़ें हैं, वो सारे इसमें हैं। ये इस तरह दिखता है कि हमने आज कितने कार्ड किए हैं, कितने कार्ड ड्यू हैं। और कार्ड ब्राउज़र में हम जाएंगे, यहाँ से कार्ड ब्राउज़र में अगर हम जाएंगे तो हम देख सकते हैं कि क्या-क्या, मतलब कि किस-किस, कौन-कौन से फॉर्मूले हैं, पूरी लिस्ट आ जाती है इसमें। जैसे केमिकल काइनेटिक्स हम स्विच भी कर सकते हैं कि जैसे कि किसी में जा सकते हैं, इंग्लिश इक्वेशंस, इंग्लिश के क्वेश्चंस इसमें, तो सभी चीज़ें हैं। इसको हम खोल के दिखा देते हैं कैसे काम करता है। जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, 3D खोल के दिखा दें, 3D आपको
3D में जैसे क्वेश्चन है इक्वेशन ऑफ ए प्लेन पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ टू गिवन प्लेन्स, तो हमें इसका आंसर देना है। अगर आंसर आता होगा तो आंसर दे देंगे और आगे बढ़ जाएंगे। अगर आंसर आता होगा तो ईजी दबाएंगे, तो वो उतनी ही देर में आएगा। यानी कि जो इंटरवल होगा 2 रेपिटेशंस के बीच में बहुत ज़्यादा होगा। अगर हमें नहीं आता होगा तो हम अगेन दबाएंगे, जिससे क्या होगा कि वो बहुत ही जल्दी आएगा। ये जो हमारा फ्लैश कार्ड है वो बहुत जल्दी है। तो अब तक आपने देख लिया होगा कि मैं किस तरीके से फॉर्मूले को याद रखता हूँ, क्या मतलब कि पूरी ट्रिक है। इसके साथ में मैं एक और चीज़ यूज़ करता हूँ, दैट इज़ दिस स्लेट। ये एक्चुअली बच्चों वाली स्लेट है जो बच्चे यूज़ करते हैं क्लास नर्सरी में। तो ये मैं इसलिए यूज़ करता हूँ क्योंकि इससे क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा पेज बचते हैं। मतलब जैसे कि फॉर्मूले को बार-बार लिख के रिवाइज़ करना है, तो उससे क्या होता है, नोटबुक बहुत ज़्यादा भर जाती है। तो उसकी जगह मैंने ये निकाला है कि पेज इफ़ेक्टिव भी है, इसलिए मैं ये यूज़ करता हूँ। और दूसरी चीज़ है, मतलब इसमें लिखने में काफ़ी अच्छा लगता है रेदर देन राइटिंग इन अ पेपर, तो इसलिए ये भी एक रीज़न है कि मैं इसको यूज़ करता हूँ। बट दिस इज़ कम्प्लीटली ऑप्शनल। अगर आपको लगता है आपको पेज में लिखना ज़्यादा सूटेबल है या फिर इकोनॉमिकल है, आप पैसा नहीं खर्च कर सकते, तो आप उसमें भी यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट मैं इसको यूज़ करता हूँ, काफ़ी सही चीज़ है, मेरे लिए काम करती है। तो दैट्स इट फॉर द डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो उसको शेयर करें कि और लोगों को भी पता चल सके कि कैसे फॉर्मूले को याद रखते हैं और उसको रिटेन कर सकते हैं लॉन्गर टाइम के लिए या फिर एग्जाम्स के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।